हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अभी आने वाली 10 अप्रैल और 12 अप्रैल को एसबीआई क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस दौरान ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम नहीं था कि उनका प्री एग्ज़ाम पास हो जाएगा, और जब रिज़ल्ट उन्होंने देखा तो उनका प्री क्वालिफाई हो चुका है। अब समय बचा है कम और उन्होंने उस समय मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ में की नहीं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, जैसा कि मैं भी सोचता था, कि अपने जब प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे गलत अपना मेथड होता है, सबसे गलत तरीका अपना होता है। लेकिन फिर भी आपको, अगर आपकी ऐसी गलती हो गई है, फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अभी भी 10 दिन का समय शेष है। 10 दिन थोड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 10 दिन। 10 दिन का अगर हम हिसाब लगाएं तो पूरे 240 घंटे आपके पास हैं। 240 घंटे भी थोड़े नहीं होते, काफ़ी सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अगर सफिशिएंट है, अगर आप तैयारी करना चाहें 10 दिनों में, तो भी एसबीआई क्लरिकल मेंस आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अब जो भी कैंडिडेट्स ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी तो बिल्कुल तैयारी नहीं है, 10 दिन में हम क्या ही कर लेंगे, अरे तो कम से कम ये सोचो कि एटलीस्ट आपका प्री एग्जाम पास हुआ है तो आपको मैथ और रीजनिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर कुछ मुश्किल आपको लगता है तो उसको स्किप करके आप आसान वाला कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुश्किल भी आता है एग्जाम में और आसान भी आता है। मेंस एग्जाम में आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आपको अपना एग्जाम में टाइम बचा करके आसान वाले प्रश्नों को पहले आपको सर्च करना है, उनको आप ढूंढोगे, उनको सोल्व करोगे, उनका आंसर टिक करोगे और अच्छे से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, इसका मतलब आपको इंग्लिश भी आता है, आपको कुछ ना कुछ क्वांट भी आता है, आपको कुछ ना कुछ रीजनिंग भी आता है। इंग्लिश अगर सारा नहीं आता तो कुछ ना कुछ तो आता है, ये सोचिए। और ये 4 सब्जेक्ट के अलावा एक जो चौथा 3 सब्जेक्ट के अलावा जो चौथा सब्जेक्ट जो अपने मेंस में ऐड होता है वो करंट अफेयर होता है, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ऐड होता है। उसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन का समय बचा हुआ है, आप आराम से जितना हो सके उतनी कोशिश आप अपनी तरफ से करिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने शुरू से तैयारी की होती तो अच्छा हो जाता, अब आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, 10 दिन का अच्छा समय, लेकिन मेहनत आपको अब जो आप पहले जितनी मेहनत कर रहे थे उसके 4 गुना मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं मेरा एसबीआई क्लरिकल का प्रीवियस ईयर जो मेंस का स्कोर कार्ड है वो भी आपको इस वीडियो में मैं शो करूँगा, और करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है ये भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं मेरा करंट अफेयर का आपको पिछले साल का स्कोर कार्ड माफ़ी चाहूँगा, एसबीआई क्लरिकल मेंस का पिछले साल का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। देखिए, एसबीआई क्लरिकल मेंस का 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और मेरा गुजरात से फिलअप किया हुआ था। पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी मेरी यहाँ पर है, और ओबीसी में आप अगर कट ऑफ देखेंगे तो गया था 70.75 गुजरात का, और मेरा जो स्कोर बना था मेंस में वो बना था 65.75। और अभी सेकंड वेटिंग लिस्ट भी इसकी कुछ दिन पहले आउट हुई है, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 69 कट ऑफ आ चुकी है। हालांकि इसमें होना तो नहीं है, लेकिन अगर आप 80 स्कोर का टारगेट भी अपना क्लियर कर लेते हैं, 80 स्कोर आप अच्छे से मेंस में कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है। 80, 85, 82, 87 इतने के आसपास अपना टारगेट आप बना के रखते हैं। मान लीजिए आपने 100 का सोच रखा है, 80, 82 नंबर आपके आ रहे हैं, अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्ज़ाम। ये तो मेरा हो गया स्कोर कार्ड, और ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। आप आराम से पहले पेपर को पूरे को देखना, जो भी सेक्शन आपके सामने सबसे पहले ओपन होता है उस सेक्शन को आप अच्छे से देखना, कौन से अटैम्प्ट करने योग्य हैं वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ज़्यादा उसमें तुक्केबाजी आपको नहीं करनी है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश आप अपने हिसाब से, एक तो मैथ के लिए जो मैराथन चलती है, अगर आप चाहें तो उनको लाइव देखेंगे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम उसमें ज़्यादा होगा। क्वांट की जो मैराथन चलती है, एक टीचर को फॉलो करिए आप, तो आपके चाहे कोई से भी फेवरेट टीचर उनको एक को ही फॉलो करिए। दोनों तीनों क्लासों को देखने की कोशिश आप मत करिए। जो भी 2-3 टीचर आपको लगे कि ये भी बढ़िया, ये भी, एक टीचर को फॉलो करिए जो आपके सबसे फेवरेट हैं, जो आपको सबसे बढ़िया लगता है, जिनका बताए वो आपको अच्छे से समझ में आता है, उन एक टीचर को आप फॉलो करिए। और उनकी जो मैराथन होती है, अगर आप लाइव देखेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा ख़राब होगा, ज़्यादा खर्च होगा। तो इससे बेटर ये है कि आप लाइव ना देखते हुए आप उसको जब क्लास पूरी हो जाए तो 2x स्पीड पर देखिए। जब से ही क्वेश्चन आपके सामने है, क्लास को पॉज करिए, आप करने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को आप क्लास स्टार्ट करके अच्छे से समझिए। वैसा ही आपको रीजनिंग में करना है। और इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊँ तो शायद कल निमिषा मैम का एक वीडियो अपलोड हुआ था, उनमें 3-4 मॉक निमिषा मैम करवाने की बात है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वो भी आप जो है आगे आने वाले 8-10 दिन का जो समय है उसमें आप
इंग्लिश के वो मॉक लगाने की कोशिश करें। क्वांट का और रीजनिंग का मैंने बता ही दिया। अब मेन जो सेक्शन है वो जीए का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जीए की होती है, क्योंकि मैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तो अपने साथ में लेकर जब प्री की तैयारी करते हैं तो चलते ही रहते हैं। जीए जो होता है वो ये सोचते हैं कि एक बार प्री एग्जाम पास हो जाए उसके बाद प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जीए की अगर मैं बात करूँ तो मैं जीए में क्या कर रहा हूँ, या फिर आप भी क्या कर सकते हैं। आप एक तो यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है, मैराथन जीए की भी चल रही है, ऐसा नहीं चल रही है। कहीं पर बेस्ट 500 है, कहीं पर बेस्ट 200 है, कहीं पर बेस्ट 150 है, कहीं पर 300 है। तो वो क्लासें अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्लासें आप आराम से देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि लिखेंगे तो उसमें भी ज़्यादा समय ख़राब होगा। उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्लास को आप देखिए। और उनका PDF भी आपको, उन जिस भी टीचर का आप देखते हैं उनका खुद का टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पर PDF प्रोवाइड हो जाएगा। क्लास देखने के बाद PDF डाउनलोड कर लीजिए और उस PDF से भी रिवाइज आप कर सकते हैं। या फिर आप स्टडी IQ जो बेस्ट 300 है, स्टडी IQ गौरव गर्ग सर के बेस्ट 300 आप जनवरी मंथ के कर सकते हैं। बेस्ट 300 में आपको जनवरी के 4 वीडियो मिलेंगे, वीकली 4 वीडियो, 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 वीडियो आपको मिलेंगे। जनवरी के आप करें, उसके बाद दिसंबर के भी आप देखने की कोशिश करें चारों वीडियो। और फरवरी के अभी तक उनके वीकली जो बेस्ट 300 वाली सीरीज़ है अपलोड नहीं की गई है, हो सकता है आगे अपलोड हो जाए ना हो, दोनों ही रीज़न है। तो आप फरवरी के लिए अगर चाहें तो फरवरी में 28 ही दिन का समय है, मतलब 28 दिन का करंट अफेयर है। अगर आप एक दिन में 10 दिन भी कवर करते हैं, 18 से 20 मिनट या 22 मिनट का सर का वीडियो होता है, अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो अगर आप एक दिन में 10 वीडियो भी देखते हैं तो 3 दिन में आपके 28 दिन कवर हो जाएंगे। साथ में दिसंबर जनवरी के वीकली हो जाएंगे, फरवरी के आप रेगुलर बेसिस पर कर लीजिए। ऐसे थोड़ा सा मार्च भी आप कवर करने की कोशिश करें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। वीकली जो करंट अफेयर की PDF है सर की कुछ इस प्रकार के आप देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, फिर इसका आंसर आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया, फिर आंसर आ गया। जैसे जेमिनी EXP 1206 एंड जेमिनी 2.0 जो फ्लैश है वो किसका है, वो गूगल का है। तो इस प्रकार से उनके बेस्ट 300 के ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये PDF है, ये पेड यूजर्स के लिए है, फ्री में उनके द्वारा नहीं है। लेकिन उनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको करंट अफेयर्स की ये बेस्ट 300 अपलोड की हुई मिल जाएगी सर के द्वारा ही, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही 1 महीने की 4 PDF उनके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते वीडियो PDF के अलावा उनका ये जो PDF मैंने अभी आपको दिखाई है, बेस्ट 300 का वीडियो होता है, वीडियो के साथ ही उनकी ये PDF भी मिल जाती है। आप वीडियो क्लास देखने के बाद अगर इस PDF को पढ़ेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। इस प्रकार से आप जो है अपनी प्रिपरेशन इंग्लिश, GA, क्वांट और रीजनिंग के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा और आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा होगा, अच्छे से आपका स्कोर भी अच्छा बनेगा और डेफिनेटली क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग पे तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि अब 10 दिन में क्या ही कर लेंगे, ये तो हाथ से निकल गया, कुछ नहीं निकला। अभी भी 10 दिन हैं, 10 दिन थोड़े नहीं हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, जितना हो सके अपनी तरफ से 100%, 200% या 300% देने की कोशिश करिए। पहले ही हिम्मत मत हारिए कि अभी 10 दिन में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। पढ़िए आप आराम से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।